एक दिन अचानक लाल रंग की खून जैसी बारिश उस छोटे से गांव पर गिरने लगी। बारिश जितनी तेज होती गई, सड़कें उतनी ही सुनसान हो गईं। घरों के अंदर लोग यह नजारा देखकर हैरान रह गए, क्योंकि यह साधारण बारिश नहीं थी। एक महिला ने जैसे ही हाथ बढ़ाकर बारिश को छुआ, उसकी त्वचा शायद जलने लगी और फफोले बन गए। यह बारिश ऐसे जलाती थी जैसे एसिड हो। कुछ ही देर में वैज्ञानिक जांच में शामिल हो गए। आखिरकार पता चला कि इसका कारण गाँव के पास का एक तालाब है। तालाब से किसी अजीब चीज का जहरीला तत्व निकल रहा था। इसके बाद लिसा अपनी टीम के साथ उस दूषित तालाब की तरफ निकल पड़ी। कई घंटे बाद यह जहरीली बारिश रुक गई, लेकिन तब तक तीसरी आपदा आने वाली थी और कुछ ही समय में वह सचमुच आ पहुंची। लिसा ने खेतों में बहुत सारे छोटे कीड़े देखे। आकार में छोटे थे, लेकिन ताकत इतनी कि सैकड़ों किलो का खाना निगल सकते थे। देखते ही देखते पूरा खेत इन कीड़ों से भर गया। अगर समय रहते रोकथाम न की गई तो ये सारे खेत नष्ट हो सकते थे। सरकार ने फैसला किया कि खेतों में आग लगाकर कीड़ों को खत्म किया जाए, लेकिन ऐसा करने पर पूरा गेहूं भी जल जाएगा। समाधान खोजने के लिए जैक ने छोटा विमान उड़ाकर हवा में कीटनाशक छिड़कने का प्रयास किया। योजना अच्छी थी, लेकिन विमान को एक पारदर्शी सुरक्षा दीवार के किनारे से उड़ाना पड़ रहा था। जरा सी गलती विमान को दीवार से टकरा सकती थी। फिर भी जान की बाजी लगाकर जैक ने अपनी उड़ान कला और मानसिक मजबूती से यह काम पूरा किया। उसने सफलतापूर्वक कीटनाशक छिड़क दिया और सुरक्षित वापस लौट आया। खेत भी बच गए। सबने राहत की सांस लेकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि चौथी आपदा और भी जल्दी और ज्यादा खतरनाक होकर आने वाली है। अचानक तापमान गिर गया और पूरी रात में बर्फ की परत पूरे गांव को ढक गई। पारदर्शी दीवार पर मोटी बर्फ जम गई। सैम ने जिज्ञासा में दीवार को छू लिया, लेकिन उसका हाथ बर्फ में फंस गया। कुछ ही समय में दीवार उसे निगलने वाली थी। सौभाग्य से उसी समय साथियों ने मदद की और उसे बचा लिया, वरना उसका हाथ हमेशा के लिए बर्फ में फंस जाता। रात होते होते पूरा तालाब जम गया और तापमान और गिरता गया। लेकिन अगले दिन फिर से तापमान बढ़ने लगा। सब मिलकर चर्चा कर रहे थे कि यह पारदर्शी दीवार नीचे क्यों धंस रही है। तभी एक तेज चुभने वाली आवाज सुनाई दी। सबने ऊपर देखा तो दंग रह गए, क्योंकि पांचवी और उससे भी खतरनाक आपदा आ चुकी थी।